एक्सरसाइज हो जाएगा आपका 3.3। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन को हम सभी क्वेश्चनों को इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो के नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को क्या कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इस पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर कितने से, 2 से हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर है, आप लोग एनसीईआरटी ये बुक लेकर जरूर बैठेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन लगाना पॉसिबल नहीं है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 2x + 3y = 11। ठीक है, तो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ओके, क्या लिखेंगे, बोलिए, दिया है। क्या दिया है, तो दिया है 2x + 3y = 11। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। और एक और दिया है 2x - 4y = -24। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है वैल्यू निकालना है m का, m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, m बराबर हुआ, लेकिन दिया है y बराबर mx + 3। ठीक है, तो देखिए जब यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेगा तो आप किसी भी विधि से बनाएं, प्रतिस्थापन विधि बनाएं चाहे विलोपन विधि बनाएं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो इजी लगे वो मेथड से आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको m का वैल्यू निकालना है। क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 2x और 2x यहाँ पर है, तो आप लिखिएगा विद्यार्थी समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर समीकरण एक कितना है, 2x + 3y = 11। कितना है, बोलिए, 11 है ना। और दूसरा क्या है, 2x - 4y - 24। कितना है, -24। तो जब घटाते हैं तो ध्यान रखिए, जब घटाते हैं तो क्या करते हैं मालूम है आपको, साइन चेंज किया जाता है। प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ये टर्म क्या हो गया, कट गया, तो ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35। तो इसलिए y बराबर 35/7, यानी 7 × 35। y का वैल्यू कितना आ गया, 5। y का वैल्यू कितना आ गया, 5 है। देखिए क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, 2x - 4y, 2x - 4y -24। कितना हो गया, -24। तो ये हो जाएगा आपका 2 × x का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी, तो लिखेंगे 2x - 4 × y का वैल्यू कितना है, देखिए 5। कितना है, 5। ये हो जाएगा -24। ये हो गया 2x - 20 = -24। क्या हो जाएगा, 2x = -24 अब +20। कितना हो जाएगा, +20। नेक्स्ट देखेंगे 2x बराबर, चलिए ये कितना होगा, -4। कितना हो जाएगा, -4। तो x बराबर -4/2, यानी हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरह x और y का वैल्यू अब हम लोग निकाल चुके हैं। y का वैल्यू कितना आ गया, 5, और x का वैल्यू कितना आ गया, -2। कितना आ गया, -2। अब हम इस पे पुट करेंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे, तो देखिए दिया है y बराबर mx + 3। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आया था कितना, 5। कितना आया था, 5। और m × x का वैल्यू कितना है, -2 + 3। तो ये हो जाएगा -5, इसे मल्टीप्लाई करिए तो 2m और +3। ये हो जाएगा बाबू, इसको इस साइड लाइए तो +2m हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, इसको इस साइड भेजेंगे तो 5, या 2m बराबर हो जाएगा 5 × 3 = 8। तो इसलिए m बराबर 8/2। कितना मान आएगा, 4। m का मान कितना आ गया, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखते हैं हम 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या देखते हैं, 1। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग गौर से सुनिए। कह रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, 3 गुना है। माना पहली संख्या, क्या मानेंगे, माना पहली संख्या कितना है, x। कितना मानेंगे, x। एवं दूसरी संख्या
संख्या, दूसरी संख्या इससे क गुनी है तो 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी। ठीक है, 3 गुनी। माना पहली संख्या x, क्या मानेंगे? माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y। ठीक है, प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से कह रहे हैं, प्रश्न से कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर, यानी दोनों संख्याओं का अंतर में क्या होता है? घटाओ। अंतर में क्या होता है? घटाओ। इसका अंतर कितना है? 26। समीकरण कितना कर रहा है? समीकरण। उसके बाद बोल रहा है बाबू एक संख्या दूसरी संख्या का, एक संख्या दूसरी संख्या के क गुनी है? 3 गुनी है। कितना गुनी है? 3 गुनी है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 2। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर 26, या x का वैल्यू कितना है? 3y हो गया माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, तो 3y में 1y घटाइए तो कितना हो जाएगा? 2y। ये बराबर क्या हो जाएगा? 26। तो इसलिए y बराबर 26/2 कितना बनवाएगा? 13। y का वैल्यू कितना आ गया? 13। y का वैल्यू कितना आ गया? 13। ठीक, अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में, बोलिए 2 में रखने पर क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y। x बराबर 3y, तो 3 गुने y का मान कितना है? 13। तो 13 कितना होता है? 39। मतलब यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या आपका कितना गया? x है ना, पहली संख्या x, यानी x का वैल्यू 39 एवं दूसरी संख्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? दूसरी संख्या y बराबर कितना हो जाएगा? 13। यही दोनों क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हम देखते हैं 2 नंबर। माना बड़ा कोण x एवं छोटा कोण y। ठीक है, तो समपूरक कोण किसे कहेंगे? आप जानते हैं, दो कोणों का योग 180 डिग्री तो उसे क्या कहेंगे? समपूरक कोण। तो बोलिए x प्लस y बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री। फिर क्वेश्चन पर लिखा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से, बड़ा कोण जो है यानी यह जो बड़ा कोण है छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है? तो बोलिए 18 डिग्री क्या है? अधिक है। 18 डिग्री क्या है? अधिक है। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना होगा? सेकेंड। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। बोलिए 1 में रखने पर। तो एक कितना है? बोला जाए x प्लस वाई बराबर 180। ओके, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? बोलिए y प्लस 18 और प्लस ये क्या हो गया? y बराबर 180। क्या हो गया? 180। तो 1y कितना हुआ? 2y अब प्लस में हो जाएगा आपका 18 बराबर 180। ये हो गया 2y बराबर 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 18। तो हो जाएगा 2y घटाइए 10 में 60 गया 2, ये बच गया 7, 7 में से गया 6, ये हो गया 1। तो इसलिए y बराबर 162/2 कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 81। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18। y का वैल्यू कितना आ गया? 81 और प्लस 18, इसको ऐड करेगा तो 99 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे बताओ बड़ा कोण x माने थे, x का वैल्यू कितना आ गया? 99। कितना गया? 99। एवं छोटा कोण क्या लिखेंगे बाबू? छोटा कोण यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 81। यही दोनों क्या होगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, और कोई भी परेशानी हो, आपको अगर नोट्स भी लेना है प्रॉपर इन सभी चीज़ों का,
जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या आपको फिजिक्स में आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका बायो हो गया, इन सभी को प्रॉपर मेरे पास नोट्स हैं। आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर दो। 72 5 80 70 2 43 एकदम मिनिमम फीस, एकदम आपके डाटा से कम फीस लगेगा। ठीक, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मानेंगे माना बल्ले की, एक बल्ले की संख्या, माना क्या किया, लिखेंगे 3 नंबर में, माना एक बल्ले की संख्या, क्या मान लेंगे, x मानेंगे, क्या मानेंगे, x मानेंगे। एवं उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है आपका गेंद, एवं एक गेंद की संख्या, क्या मानेंगे, y, क्या मानेंगे, y। ठीक है, तो प्रश्न से देखिए, तो ये होगा x गुने, बोलिए बाला को खरीदा है भाई 7 गो, तो 7 हो जाएगा, प्लस y गुने गेंद को खरीदा है, गेंद बोलिए कितना खरीदा है, 6 गो, कितना खरीदा है, 6 गो, तो दिया है यह 3800 रुपये। समझ में आ रहा है, यानी एक बाला है तो 6 बाला, यानी 6 x में 6 से गुना कर दीजिए, और एक आपका गेंद माने तो 6 को खरीदा है, लेकिन दोनों का पैसा दिया कितना है, 3800 रुपये। तो ये हो जाएगा 7x + 6y बराबर में 3800, कितना हो जाएगा, 3800। इक्वेशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट, पुनः क्या करेंगे, पुनः कार्य होगा कि उसने 3 बल्ले, कितना हो जाएगा बोलिए अब डायरेक्ट, 3x प्लस 5 गेंदे, तो 5y हो जाएगा, लेकिन पैसा दिया कितना, इसके लिए पैसा दिया 1750 रुपये, कितना दिया, 1750। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर कितना होगा, सेकेंड होगा। तब इस तरह आप इसे बना सकते हैं कैलकुलेशन। यहाँ से 100y का वैल्यू, इसमें क्या कर दीजिए, हम आपको आसान बताते हैं, इसमें 3 से गुना कर दीजिए और इसमें 7 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 × 21, आई हो जाएगा 7 × 21, एक टर्म कर दिएगा, इसके बाद कैलकुलेशन करिएगा तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। आप बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तब जरूर कमेंट करिएगा, फिर बना लेंगे। ठीक, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन कौन इम्पोर्टेंट है, तो बात समझिए, आपका 5 है और 6 है। ठीक है, तो 5 हम आपको बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यहाँ पर लिखेंगे माना किसी भिन्न का अंश, क्या मानेंगे, अंश मानेंगे x, क्या मानेंगे बोलिए, माना किसी भिन्न का अंश x, एवं लिखेंगे बाबू r क्या हो जाएगा y, तो मूल्य भिन्न यहाँ पर लिख देंगे, मूल्य भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा y। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, देखिएगा कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर दिया है माना किसी भिन्न का अंश x एवं हर y, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा y। तो प्रश्न से हम पढ़ेंगे, कर रहा है क्या करें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया है, तो भिन्न समझिए, ये हो गया x, ये हो गया y, तो इसमें दोनों में 2 जोड़ दिया जाएगा, 2 जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वह 9/11 हो जा रहा है, 9 बटा क्या हो जा रहा है, 11। तो देख लीजिए, तो ये हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 11x + 11 गुना क्या हो जाएगा 22। ठीक है, इसमें गुना करिए, तो ये हो जाएगा 9y और प्लस 9 गुना 18। ठीक, इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 11x, इसको लाएंगे तो होगा -9y, ये हो जाएगा 18, इसको इस साइड ले लीजिए, सॉरी 11 गुना 22 यहाँ होगा, तो इसको लाएंगे इधर, तो हो जाएगा कितना 22, तो ये हो गया 11x - 9y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1।
पुनः यहाँ पर लिखेंगे आप। अब कह रहे हैं पुनः पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। अब कह रहे हैं यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिएगा, चलिए इसमें x में 3 जोड़ दीजिए, y में 3 जोड़ दीजिए, तो भिन्न जो होता है, यह भिन्न कितना बदल जाता है 5/6। 5/6 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6x और प्लस कितना हो जाएगा 6 तिका 18, ये हो जाएगा 5y प्लस में 5 3 15, कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। अब देखिए तो ये हो गया 6x, अब इसको सॉरी 6x इसको लाइए इधर तो -5y, ये हो जाएगा 15 और माइनस में 18, या ये हो जाएगा 6x - 5y, घटाएंगे तो -3। इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड, इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसे, अब इसमें हम करेंगे इसको बराबर, इससे क्या करेंगे हम बराबर करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक में, ठीक है। वो समीकरण एक में 6 से कितना से 6 से एवं समीकरण 2 में 11 से गुणा कर घटाने पर, क्या करना पे घटाने पर, ये मैटर आप लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 6 से गुणा करेंगे, कितना से गुणा करेंगे इसमें, आप इसमें 6 से गुणा करिए, ठीक है। और समीकरण 2 में 11 से गुणा करिए, कितना से 11 से, तब जाके ये बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर कर रहे हैं हम बोलिए कितना होगा 11 छक्के 66x, ठीक, माइनस 9 छक्के 54y, ठीक है। तो फिर कितना होगा, ये हो जाएगा 9 चौका 36, माइनस क्या हो जाएगा 36 होगा, सॉरी ये कितना होगा 6 चौका, ये बोलिए कितना हो जाएगा -6 चौका 24, कितना होगा 24। अब इसमें गुना करिए 11 से, तो 11 छक्के बोलिए 66x हुआ, और फिर बोलिए -11 बचे 55y हो जाएगा बराबर, इसमें बोलिए -11 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। और वही साइन चेंज करिए तो माइनस प्लस एक टर्म कट गया, तो इसमें से घटाइएगा तो केवल y बच जाएगा, क्या बचेगा y। और बोलिए इसमें से घटाइए 13 में से 4 गया 9, 9 4 13, 9 4 कितना होता है 13, और y का मान कितना गया 9। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो देखिए एक में रख दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 11x, इसको ऐसे लिख देंगे 11x - 9y और -4, ठीक। तो ये हो जाएगा बाबू 11x - 9 गुने y का मान कितना आ गया 9 माइनस में 4, ये हो जाएगा 11x - 81 बराबर -4, या 11x बराबर -4 प्लस 81, प्लस कितना होगा 81, या 11x बराबर ये हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर कितना होगा 77 और बटा में 11, 11 7 77, 11 7 कितना हो गया 77। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अब तो भिन्न मूल भिन्न या भिन्न लिखिए x बटा y, x का मान कितना है 7 बटा में 9, यही क्या होगा आंसर। इसी तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आपको जैकब वाला बता देते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बनाएंगे, हम केवल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ मानेंगे मान है जैकब का ही वर्तमान है। 6 नंबर क्वेश्चन है, माना जैकब का वर्तमान है x वर्ष हुआ, ठीक है, पुत्र का ही कितना वर्ष हो गया y वर्ष हो गया, नो डाउट। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से 5 वर्ष बाद दोनों का ही 5 वर्ष बाद दोनों का ही में डिफरेंस होगा, तो दोनों में x + 5 कर देंगे और इसमें y + 5, दोनों में 5 5 ऐड करेंगे। इससे कह रहा है, इससे क्या कर रहा है क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद जैकब का उसके पुत्र का से 3 गुना, ये पुत्र का से क गुना 3 गुना, तो x + 5 यहाँ हो जाएगा आपका 3y + 5 3 कितना हो जाएगा 15, या लिखेंगे x इसको इस साइड लाएंगे -3y बराबर 15, ये होगा -5, कितना होगा -5, x - 3y ये हो जाएगा 10, कितना होगा 10। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर कितना हो गया
1, फिर करें पुनः, दोनों का 5 वर्ष पूर्व का आयु, तो कुछ नहीं करना है, दोनों में से अब पूर्व का है तो यहाँ पे घटा लीजिए। तो बोलिए x माइनस क्या हो जाएगा 5, x माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा y माइनस 5, y माइनस कितना होगा 5 होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है जैकब, क्या है अब कर रहा है 3 गुनी आय हो जाएगा, ये हो गया 5 वर्ष पूर्व जैकब का उसके पुत्र का आय के 7 गुना, यानी पुत्र का आय के 1 का गुना है 7 गुना है। बोलिए x माइनस कितना हो जाएगा 5, हो जाएगा 7y माइनस 7 बचे 35, कितना होगा माइनस 35, ये हो गया x माइनस 5 7y माइनस 35 है ना। सॉरी, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन हम करते हैं, x इसको लाइए तो माइनस 7y, ये हो गया माइनस 35 अब प्लस 5। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, इसको घटाइएगा तो माइनस 30, समीकरण कितना होगा 2, समीकरण कितना होगा 2। तो देखिए कितना आसान है, ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा आप लोग से, देख लीजिए बना भी देते हैं। अब आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर लिखेंगे तो 1 कितना है बोलिए x माइनस 3y 10, कितना है 10, उसके बाद ये है x माइनस 7y माइनस 30, माइनस कितना है 30, साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस प्लस, एक कट गया, इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा 4y, और एक कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 20/4, 4 5 20, y का वैल्यू कितना आ गया 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक है ना जी, x माइनस 3y बराबर में 10, x माइनस 3 गुने y का मान कितना है यहाँ पे 5, कितना है 5, तो 5 रख दीजिए बराबर में, ये हो गया आपका कितना 10, x माइनस 15 बराबर 10, ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 15, ये कितना हो गया 25 वर्ष। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः वर्तमान जैकब का आयु x माने 25 वर्ष, उसके पुत्र का आयु कितना वर्ष 5 वर्ष। तो इसी तरह आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।